आज का दोस्तों सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये वो प्रश्न हैं जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी संतुलन, ऑप्शन नंबर डी मानसिक मॉडल। ऑप्शन नंबर डी मानसिक मॉडल। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है? ये स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा दोस्तों वह मानसिक संरचना है जिसके माध्यम से बच्चे अनुभवों को समझते और व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्कीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय क्षमता का अध्ययन किस सिद्धांत से किया जाता है? नैतिक निर्णय दोस्तों ये किसके सिद्धांत से लिया गया है आपको बताना है। पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रैड या वाइगोस्की। इसका सिद्धांत ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने दोस्तों। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चों और किशोरों में नैतिक निर्णय क्षमता के विभिन्न स्तरों को समझाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, बच्चों के व्यक्तित्व का आधार जन्म से किस आयु तक विकसित होता है? शिशु के व्यक्तित्व का आधार जन्म से किस आयु तक विकसित होता है? 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 किशोरावस्था, 0 से 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 3 में आपको बताना है, शिशु के व्यक्तित्व का आधार जन्म से किस आयु तक विकसित होता है? तो प्रश्न नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष दोस्तों ये फ्राइड के अनुसार दोस्तों 0 से 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस विकास से संबंधित है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस विकास से संबंधित है? सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, ऑप्शन नंबर डी भावनात्मक। प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। तो 4 में ऑप्शन नंबर है सामाजिक सांस्कृतिक दोस्तों ये हो जाएगा। जड़पीड़ी दोस्तों वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहयोग और मार्गदर्शन से सीखता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज की सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता क्या होती है? सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता क्या होती है? प्रतीकात्मक सोच, वास्तविक वस्तुओं के अनुभव, नैतिक निर्णय क्षमता, औपचारिक तर्क क्षमता। प्रश्न 5। तो दोस्तों ये सेंसरी मोटर क्या होता है दोस्तों? ये जन्म से 2 वर्ष तक शिशु अपने इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखता है दोस्तों। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी वास्तविक वस्तुओं के अनुभव। ये दोस्तों जन्म से 2 वर्ष के दोस्तों ये सेंसरी मोटर के अंतर्गत आता है। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में पूछा गया है, पूर्व संरचनात्मक स्तर की नैतिक समझ के सिद्धांत में आती है? पूर्व संरचनात्मक
स्तर की नैतिक समझ के सिद्धांत में आती है? पियाजे के, कोहलबर्ग के, फ्रायड या वाइगोत्स्की? प्रश्न 6। दोस्तों किसके आ जाएगी दोस्तों ये? कोहलबर्ग के। कोहलबर्ग ने दोस्तों ये प्रारंभिक नैतिक समझ को दोस्तों प्री कॉन्वेंशनल लेवल दोस्तों कहा, जिसमें बच्चे पुरस्कार और दंड के आधार पर सही गलत सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, खेल आधारित गतिविधि किस विकास को प्रभावित करती है? खेल आधारित गतिविधि किस विकास को प्रभावित करती है? केवल सामाजिक, संपूर्ण विकास, केवल शारीरिक, केवल मानसिक? तो केवल वाले पहले से काट देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? संपूर्ण विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण विकास। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा गया है, भाषा अधिग्रहण का संवेदनशील चरण किस आयु में होता है? 0 से 3, 4 से 6, 7 से 12 या दोस्तों किशोरावस्था? भाषा अधिग्रहण का संवेदनशील चरण किस आयु में होता है? प्रश्न 8। तो संवेदनशील दोस्तों ये चरण किस आयु में होता है? ये जन्म से 3 वर्ष में दोस्तों, 0 से 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जन्म से दोस्तों ये 3 वर्ष की आयु में बच्चा संवेदनशील बहुत अधिक होता है दोस्तों ये। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, छात्र की नैतिक निर्णय क्षमता किस पर आधारित होती है? छात्र की नैतिक निर्णय क्षमता किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों पहले हम नेगेटिव काटते हैं। केवल नियम, केवल शिक्षा, केवल पुरस्कार और दंड। 9 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ और अनुभव के दोस्तों माध्यम पर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, आत्मनियंत्रण का विकास सबसे प्रभावी किस माध्यम से होता है? आत्मनियंत्रण का विकास सबसे प्रभावी किस माध्यम से होता है? खेल, अनुशासन, सामाजिक इंटरेक्शन या शिक्षा? प्रश्न 10। तो सामाजिक इंटरेक्शन में दोस्तों सहयोग और नियम पालन के माध्यम से बच्चे आत्मनियंत्रण के द्वारा दोस्तों ये सीखते हैं। क्या हो जाएगा? सामाजिक इंटरेक्शन दोस्तों, सामाजिक माध्यम से दोस्तों ये बच्चा सीखता है और अधिक दोस्तों प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, पर्यावरणीय कारक मानसिक विकास पर किस उम्र में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? पर्यावरणीय कारक मानसिक विकास पर किस उम्र में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12, किशोरावस्था? प्रश्न 11। तो दोस्तों किस उम्र में? दोस्तों ये शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर है शैशवावस्था दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो दोस्तों 0 से 2 वर्ष के बीच में आता है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, सृजनात्मक सोच को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? शिक्षक और साथी, केवल शिक्षा, केवल माता पिता या कोई नहीं? तो केवल वाले दोस्तों नेगेटिव हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक और दोस्तों ये साथी सृजनात्मक सोच को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, सामाजिक पहचान के सिद्धांत को
सामाजिक सिद्धांत किस सामाजिक पहचान किस सिद्धांत से समझी जा सकती है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। प्रश्न 13 है, सामाजिक पहचान किस सिद्धांत से समझी जा सकती है दोस्तों? तो किसके माध्यम से दोस्तों? ये वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचना सांस्कृतिक सिद्धांत के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, आत्मसम्मान का विकास किस उम्र में सबसे प्रभावी होता है? आत्मसम्मान का विकास किस उम्र में सबसे प्रभावी होता है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 से दोस्तों ये 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया, नैतिक शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? नैतिक शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? केवल नियम देना, गलत, कहानी और उदाहरण, केवल दंड या दोस्तों खेल। प्रश्न 15, नैतिक शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? कहानी और उदाहरण। ये सबसे दोस्तों उपयुक्त विधि हो जाएगी, कहानी के माध्यम से उदाहरण देकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे मजबूत कारक क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी, सामाजिक इंटरेक्शन, केवल शिक्षा या पोषण। प्रश्न 16 तो क्या हो जाएगा? ये सामाजिक इंटरेक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है, खेल और गतिविधियों का मानसिक विकास पर लाभ क्या है? खेल और गतिविधियों का मानसिक विकास पर लाभ क्या होता है? केवल शारीरिक क्षमता, सोचने और समस्या हल करने की क्षमता, केवल मनोरंजन, केवल सामाजिक विकास। प्रश्न 17 तो दोस्तों ये केवल वाले नेगेटिव होते हैं दोस्तों, ये हो गया जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सोचने और समस्या हल करने की क्षमता दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, संवेदनशील अवधि की विशेषता क्या होती है? संवेदनशील जो अवधि होती है उसकी विशेषता क्या हो जाती है? सीखना मुश्किल हो जाता है, सीखने की क्षमता अधिक होती है, केवल शारीरिक विकास होता है या नैतिक विकास तेज होता है। प्रश्न 18 तो क्या होता है दोस्तों? सीखने की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अनुभव आधारित शिक्षा का महत्व क्या है? अनुभव आधारित शिक्षा का महत्व क्या हो जाएगा? न्यूनतम, अत्यधिक महत्वपूर्ण, केवल खेल के लिए, केवल शारीरिक विकास के लिए। तो केवल वाले दोस्तों नेगेटिव होते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया, सामाजिकरण में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? सामाजिकरण में सबसे प्रभावी माध्यम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता और शिक्षक, खेल और समूह गतिविधियां, पुरस्कार और दंड या सभी। प्रश्न नंबर 20
तो सबसे प्रभावी माध्यम क्या हो जाएगा सामाजिकरण में दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सभी बहुत ज़रूरी होते हैं। माता पिता शिक्षक भी, खेल और सामूहिक गतिविधियां भी, पुरस्कार और दंड भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 21 संरचनात्मकता का विकास किस आयु में अधिक होता है? प्रश्न नंबर 21 रचनात्मकता का विकास किस आयु में अधिक होता है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 21 रचनात्मकता का विकास किस आयु में अधिक होता है? तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष में दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कॉन्क्रीट ऑप्शनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस सिद्धांत से संबंधित है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे, फ्रायड, कोलबर्ग या वाइगोस्की। प्रश्न 22। तो प्रश्न 22 का ऑप्शन नंबर ए पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। नैतिक विकास का उच्चतम स्तर किस सिद्धांत में है? नैतिक विकास का उच्चतम स्तर किस सिद्धांत में है? प्रश्न नंबर 23। तो किस स्तर में हो जाएगा? किशोरा कोहलबर्ग में दोस्तों, ये कोहलबर्ग में। ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। खेल का संज्ञानात्मक लाभ क्या होता है? तो केवल वाले दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्मृति और समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया सामाजिक मूल्य और आदतें कैसे विकसित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी माता पिता और समुदाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है संज्ञानात्मक संरचना में संतुलन का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक संरचना में संतुलन का अर्थ क्या हो जाएगा? नई जानकारी को पुरानी से जोड़ना, केवल ज्ञान देना, याद रखना, केवल अनुभव पर ध्यान देना। तो केवल वाले ये नेगेटिव हो जाते हैं। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं आत्मनिर्भरता का। प्रश्न नंबर 31 आत्मनिर्भरता किस आयु में विकसित होती है? तो आत्मनिर्भरता दोस्तों किस आयु में विकसित होती है? प्रश्न 31। तो ये कब कब होती है? 3 से 6 वर्ष में। प्रश्न नंबर 32 सहकर्मी प्रभाव का महत्व किस विकास में अधिक होता है? सहकर्मी प्रभाव का महत्व किस विकास में अधिक होता है? न्यूनतम, अधिक, केवल कठोरावता, केवल खेल। प्रश्न 32 में ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों।
प्रश्न नंबर 33 सोचने और निर्णय लेने की क्षमता किस आयु में अधिक विकसित होती है? सोचने और निर्णय लेने की क्षमता किस आयु में अधिक विकसित होती है? तो किस आयु में? 7 से 12 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, रचनात्मक सोच बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? कहानी और कल्पना आधारित गतिविधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सकारात्मक प्रोत्साहन, दंड, उपेक्षा, केवल शिक्षा। तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रोत्साहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, मानसिक और सामाजिक विकास के संतुलन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? सामाजिक और मानसिक विकास के संतुलन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिवार और स्कूल का सहयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास की गति किससे प्रभावित होती है? तो अनुभव और पर्यावरण के माध्यम से। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, नैतिक विकास के लिए सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा होता है? तो ये कहानी और उदाहरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहानी और उदाहरण ये सबसे अधिक प्रभावी होता है। आज का अंतिम प्रश्न, संपूर्ण विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या सभी? आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों ये पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।